Hello everyone. I hope am I audible? Hello everyone. Am I audible? Please let me know if I am audible. Then let's move to the today's class. एक्चुअली ये क्लास रह गया था उस दिन पे, ठीक है, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था बेसिकली। तो इसके वजह से आज हम लोग फिर से उसी क्लास को करेंगे, ठीक है। आ जाओ एक बार सब लोग जल्दी से, एक बार सभी लोग जल्दी से आ जाइए so that we can start our class. Okay, now moving ahead. So basically in this class we will see 24 women, 25 women warrior, first and first female in India, ठीक है। 25 वीमेन को देखेंगे जो फर्स्ट इन फर्स्ट सबसे पहली बार बनी है भारत के लिए कुछ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सर्वप्रथम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने माननीय राष्ट्रपति से, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन फीमेल, ठीक है। ऐसे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑलराइट, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, और ये कब बनी थी? 2007 में। 2007 से 12 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। मनमोहन सिंह जी का उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और कांग्रेस की सरकार थी। तो उस टाइम पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी भारत की पहली प्रेसिडेंट। ऑलराइट, इनका जन्म 1934 में महाराष्ट्र में हुआ और इन्होंने इंडिया को सर्व किया 2007 से 2012 तक, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको लिख के बताया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली भारतीय ट्राइबल प्रेसिडेंट है, ठीक है। कोई ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, वो भी महिला, ठीक है। तो ये दो दो चीजें यहां पे याद रखना। अगर आपसे पूछे फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी द्रौपदी मुर्मू ही होगा, और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो भी द्रौपदी मुर्मू ही होगा, ठीक है। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था 1998 में, ठीक है, एंड सर्व्ड इंडिया एज प्रेसिडेंट सिंस 2022, और अभी ये करंट में प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, ये आप मुझे बताओ कि ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है? जस्ट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, इन द चैट बॉक्स जस्ट डू राइट। ये कौन से ये कौन से ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं? ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, बताइए। ये संथाल को बिलोंग करती है, ठीक है, संथाल कम्युनिटी से आती है। और मैंने आप लोगों को बताया था इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, तो वो है कौन? गोंड, जो मध्य मतलब सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गोंड जाति लोग, जनजाति लोग ज्यादा रहते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट में कौन है? भील, जो कि राजस्थान का मुख्य जनजाति है, भील, ठीक है। और थर्ड में आता है संथाल आपका। फर्स्ट हो गया गोंड, सेकेंड भील, एंड थर्ड में आता है संथाल। राइट, इतने सारे बातें को आपको इनसे कोरिलेट करना है, सो दैट वेन एवर द क्वेश्चन विल कम in the exam of all India Sainik School examination, all any other government examination, you can understand or you can just do write down there, okay। तो इसमें गलती नहीं करना है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग मूविंग अहेड, मूविंग ऑन। इंदिरा गांधी, एज वी ऑल नो,
सी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो कब बनी? 1966 में बनी थी, ठीक है। 1966 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। जिसके बाद इमरजेंसी लगता है, और इमरजेंसी के बाद इनका छवि खराब हो जाता है, बहुत तरह से इनको ट्रोल किया जाता है, बॉयकॉट कर देते हैं इंडियन पीपल, ठीक है, पीएम बनने से, ठीक है। तो हालांकि रहता है आईएनसी का ही गवर्नमेंट, बट वो इंदिरा गांधी नहीं रहती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1977 से 1980 के बीच में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने वो स्टेबल नहीं थे, फिर से चुनाव हुआ और फिर से जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रही इंदिरा गांधी, और 1980 में फिर से ये प्राइम मिनिस्टर बनती हैं टिल आजादी नेशन, मतलब जब तक इनका हत्या नहीं हुआ तब तक वो प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं। इनका जन्म 1917 में इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, एंड इंडिया को सर्व किया है इन्होंने लगभग 15 सालों तक इन्होंने सर्व किया। अभी तक अगर पूछा जाए आपसे, अगर पूछा जाएगा वहां पे कि अभी तक सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका रहा है, तो वो रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 16 साल कुछ दिनों तक ये रहे थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट टाइम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो इनका रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, ठीक है। लगातार 1947 से 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। ऑलराइट, तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है रिलेटेड टू इंदिरा गांधी। और ये इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बेटी थी। इंदिरा गांधी के पति का नाम क्या था? फिरोज गांधी, ठीक है। इनके दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी, ठीक है, संजय गांधी, ठीक है। राजीव गांधी इनके बाद जब इनका हत्या हो जाता है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, है ना। लेकिन उनका भी डेथ हो जाता है और फिर इनका साम्राज्य का समापन होता है, ठीक है। तो इनके स्पाउस का नाम है फिरोज गांधी। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी है हमारे फर्स्ट भारतीय चीफ मिनिस्टर, जो एक महिला है, ठीक है। और ये इनका जन्म अंबाला चंडीगढ़ में है अभी के डेट में, ठीक है। ये बॉर्न हुए थी 1963 में, सॉरी 1905, यहां मैंने गलत लिख दिया है, का जन्म था 1905, ठीक है। बॉर्न ऑन 1905 और 1963 से 1967 तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पे उत्तर प्रदेश को सेवा दिया, ठीक है। सुचेता कृपलानी अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, देन यू विल से सुचेता कृपलानी। और ये कहां की थी चीफ मिनिस्टर? तो ये थी यूपी की, यूपी की बनी थी, ठीक है। फर्स्ट सीएम बनी यूपी की। ऑलराइट, तो इन्होंने यूपी को सर्व किया था एज अ चीफ मिनिस्टर। ओके, नाउ मूविंग ऑन। निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। सी वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर। अब आप मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है, कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो पुरुष में हुए, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, ऑफ इंडिया। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो मेन में थे, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर बनी, और ये कब बनी? 2017 में बनी। 2017 से 19 तक इन्होंने इंडिया को सर्व किया, ठीक है, 2019 तक। इनका जन्म 1959 में मदुरई तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। और अभी ये करंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, करंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये 8वां टर्म है इनका,
ठीक है, लगातार 8 बार से यही है। जब से 2019 यहाँ पे होगा, 2019 के बाद ये जब से कमान संभाली है तब से सिक्स मतलब प्रेजेंट कर चुकी हैं बजट को, है ना। 2025 1 फरवरी 2025 को इन्होंने फिर से बजट पेश किया है, ठीक है। तो लेकिन आप मुझे बताओगे फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? आप मुझे बताओगे फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सेकेंड फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर रही है इंडिया की। लेकिन आप बताओगे फर्स्ट फीमेल, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट किरण बेदी है। इनको हम लोग चेंजिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। आईपीएस किरण बेदी मैम, सॉरी मैन बोल दिया मैंने, ठीक है। किरण बेदी मैम जो है, इन्होंने 1972 में पहली महिला के तौर पे कोई रैंकिंग ऑफिसर मतलब इंडियन पुलिस सर्विस में रैंक हासिल किया और ये बनी आईपीएस, ठीक है। आईपीएस बनी 1972 में। इन्होंने 36 ईयर सर्विस दिया इंडिया को। एमंग 4 स्टेट्स, served in 4 Indian states, Goa, Delhi, Chandigarh, Mizoram, and in the last she became former lieutenant governor of Puducherry, ठीक है। तो अभी ये जो है एक मतलब भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिशियन के तौर पे है, बट शी इज फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, ठीक है। तो इतनी सी बातें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल हु ज्वाइन द ऑफिसर रैंक ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस एंड शी वॉज बॉर्न ऑन 1949, अमृतसर पंजाब में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। आईपीएस किरण बेदी मैम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नीरजा भानोत। नीरजा भानोत was the first female to get अशोका चक्रा। मैंने उस दिन क्लास में भी बता रहा था आपको नीरजा भानोत के बारे में। शी वॉज वेरी करेजियस लेडी, दैट्स वाई शी गॉट अशोक चक्रा, राइट। और इनको ना इसलिए दिया गया था कि इन्होंने अपने ब्रेवरी को प्रेजेंट किया, ठीक है। अशोक चक्रा आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अशोक चक्रा सबसे पहले होता है वार टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री, और एक होता है पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री। वार टाइम में कौन कौन सा होता है? पीवीसी मतलब परमवीर चक्र, सेकेंड में होता है महावीर चक्र, थर्ड में होता है वीर चक्र, ठीक है। लेकिन पीस टाइम में दिया जाने वाला अवार्ड है सबसे हाईएस्ट अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र हो गया। सेकेंड में है कीर्ति चक्र, एंड थर्ड में है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये बेसिकली पीस टाइम पे दिए जाने वाले तीनों हैं, और ये वार टाइम पे दिए जाने वाले हैं। तो उस टाइम पे पीस था, बेसिकली हुआ क्या था कि बनोत जो है वो फर्स्ट फीमेल बनी इसलिए क्योंकि इन्होंने ब्रेवरी को रिप्रेजेंट किया था। हुआ यूं कि मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी एएम फ्लाइट 73, पैन एम फ्लाइट में ये बनी थी, एम्प्लॉयर थी, ठीक है, एम्प्लॉयर थी जो वहां पे पर्सर ऑफिसर के तौर पे डिप्यूटेड थी, ठीक है। तो ये हुआ यूं कि मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था प्लेन, और उसको हाईजैक कर लिया गया था पैलेस्टीनियन टेररिस्ट के द्वारा, ठीक है। और उसको हाईजैक करके और ले गया गया कराची पाकिस्तान में, ठीक है। कराची पाकिस्तान में ले गया गया पैलेस्टीनियन टेररिस्ट के द्वारा, और उस हाईजैक में तकरीबन 17 घंटे तक खड़े रहे ये। और खड़े रहने के बाद जैसे ही चांस मिला तो देखी कि पैलेस्टीनियन टेररिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, बॉम्ब लगा रहे थे उस प्लेन में। तो जैसे ही इनको मौका मिला इन्होंने इमरजेंसी दरवाजा को खोल दिया और वहां पे सभी लोगों को पास होने दी, ठीक है। चाहती तो ये खुद भी जा सकती थी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने सारे लोगों को पास दिया, और सभी लोगों को बचाते हुए 3 चिल्ड्रेन मतलब 3 बच्चे थे वहां पे,
3 बच्चे पे गोली चलाया, इन्होंने टेररिस्ट लोगों ने गोली चलाया, ये सामने आ जाती है बच्चे लोगों को बचाने के लिए, और उसी गोली लगने से इनका डेथ भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन लेटर पोस्टुमसली सी गॉट अशोक चक्रा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली पैन एम फ्लाइट 73 की पर्सर ऑफिसर थी, जिन्होंने वैलर एंड करेजियस भरा वर्क किया, और उनके लिए उनको अशोक चक्र से नवाजा गया, ठीक है। तो आई होप कि इतना इनके बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड सी ऑल्सो टोल्ड टू द टेररिस्ट, मैं भागूंगी नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा था मैं भागूंगी नहीं, लड़ूंगी, ठीक है। इनके ऊपर एक मूवी भी है, नीरजा, नीरजा, जिसमें सोनम कपूर ने रोल प्ले किया। अगर कभी आपको टाइम मिले आप डेफिनेटली इस मूवी को देखना, ठीक है। then you will get inspiration, you will get goosebump in your self, right? तो एक बार कभी अगर आपको मौका मिले तो देखना जरूर मूवी, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। और ना मतलब नीरजा भानोत को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी उनको कोई अवार्ड मिला था, सिविलियन अवार्ड, जो तमगा ए पाकिस्तान है ना, इंसानियत के लिए दिया गया था इनको, तमगा ए पाकिस्तान। चूंकि वहां पे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी जो लोग थे पाकिस्तान से या फिर कोई अदर ये से थे, ठीक है, तो उन लोगों ने इनको तमगा ए पाकिस्तान, एक सिविलियन अवार्ड है, उनसे नवाजा था, ठीक है। इवन इनको इंटरनेशनली हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनली, इंटरनेशनली। आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हु इज नोन एज इंटरनेशनली हीरोइन ऑफ हाईजैक, ठीक है। तो आपको वहां पे आंसर देना है नीरजा भनोत, ठीक है, हीरोइन ऑफ हाईजैक। रियली वेरी इंस्पायरिंग, ठीक है, इनका स्टोरी इंस्पायरिंग रहा है। इवन यू कैन वॉच द मूवी ऑन द बायोग्राफी ऑफ हर, ठीक है, जो बना है नीरजा, आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। सारला ठकराल, सारला ठकराल जो थी, ये पहली पायलट, महिला पायलट बनी एक एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट ही उड़ाती थी, तो फर्स्ट फीमेल पायलट बनी, और इनका जन्म 1914 दिल्ली में हुआ था, ठीक है। मैंने इनके बारे में इसलिए बताया चूंकि मुझे ये बताना था आपको, ठीक है। चूंकि ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, अलोंग विद हर 2 कोर्समेट मोहना सिंह एंड भावना कंठ, ठीक है। 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। और ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी इंडिया की, बॉर्न ऑन 1993, रीवा एमपी, ठीक है। और सर्विंग इंडिया, अभी ये सर्व कर रही है स्क्वाड्रन लीडर के तौर पे, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर के तौर पे सर्व कर रही है इंडिया को, राइट। नाउ मूविंग अहेड। ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जो बनी है पहली भारतीय महिला जो राफेल पायलट उड़ाई, राफेल विमान उड़ाई है, ठीक है, मतलब फर्स्ट भारतीय महिला पायलट बनी है जिन्होंने राफेल को उड़ाया है। अब राफेल कहां का है एयरक्राफ्ट, तो ये फ्रांस का है, ठीक है, फ्रांस से लिया गया है भारत को, भारत ने परचेज किया फ्रांस से, ठीक है, राफेल विमान, ठीक है। बॉर्न ऑन 1995, मुजफ्फरपुर बिहार से है ये, ठीक है, इंडक्टेड थ्रू एसएससी पायलट एंट्री स्कीम, और ये नेवी में है, ठीक है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह इज इन द नेवी, ठीक है, चूंकि ये एयरफोर्स में कोई ऐसा रैंक ही नहीं है। हाँ, आप मुझे बताओगे ये इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स का कौन सा है, इक्विवेलेंट रैंक बताना है, इक्विवेलेंट रैंक बताइए मुझे एयरफोर्स में, रैंक ऑफ एयरफोर्स, ठीक है, आप मुझे बताओगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है वो है पहली भारतीय महिला जिन्होंने आर्मी ऑफिसर के तौर पे सेना ज्वाइन किया था, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस के साथ में 1943 में ज्वाइन किया, ठीक है, 1943 में,
ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, उसमें ये पहली महिला थी जो ऑफिसर के लिए चयनित हुई थी, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और ये उससे पहले मतलब लॉयर थी, ठीक है, बाय प्रोफेशन लॉयर थी। सो लेटर सी ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर। ऑलराइट, इनका जन्म 1914 केरला में हुआ था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव एक वेट, हाँ जी, सुरेखा यादव सी बिकेम फर्स्ट लोको पायलट इन इंडिया, जिन्होंने ट्रेन चलाया, ठीक है, मतलब सी बिकेम फर्स्ट ट्रेन ड्राइवर इन इंडिया। 1900 कब ये ज्वाइन की थी? 1988 में, ठीक है, 1988 में इन्होंने एज अ लोको पायलट ज्वाइन किया, ठीक है। अभी ये एशिया की डक्कन क्वीन के नाम से जानी जाती है, एशिया में डक्कन क्वीन के नाम से जानी जाती है। डक्कन क्वीन जो है ये एक सुपर फास्ट ट्रेन है, ठीक है, सुपर फास्ट ट्रेन है। डक्कन क्वीन इज अ सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया, जिसका जो सबसे पहले चला था 1930 में, ठीक है, 1930 में चला था डक्कन क्वीन, और उसको चलाने वाली पहली महिला है, ठीक है। और ये अभी वंदे भारत एक्सप्रेस चला रही है, ठीक है। सी ऑल्सो बिकम फर्स्ट लेडी पायलट हु रन वंदे भारत एक्सप्रेस। राइट, तो सुरेखा यादव मैम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उनका कब वो ज्वाइन की, ठीक है, बिंग अ ट्रेन ड्राइवर, ठीक है। नो मूविंग अहेड, ये है कल्पना चावला। एक सेकेंड, एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करना कि एम आई ऑडिबल? हाँ जी, एक बार करना मुझे कंफर्म प्लीज। हाँ जी, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हम्म, ओके, ओके हर्षित, ओके, थैंक यू। कल्पना चावला, अब कल्पना चावला सी बिकेम फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन टू फ्लाई स्पेस, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन एस्ट्रोनॉट रही हैं, ठीक है, जिन्होंने स्पेस पे लैंड किया है, मतलब फ्लाई किया है, ठीक है ना, स्पेस पे गई है, पहली भारतीय ओरिजिन महिला है जो नासा के थ्रू से गई थी, ठीक है, नासा के थ्रू गई। ये 1962 में इनका जन्म हुआ, करनाल हरियाणा में, और 1990 में ये प्रॉपरली अमेरिका की निवासी बन गई थी, ठीक है, क्योंकि वहीं पे ही इनका रहना हो रहा था, नासा के साथ ये काम चल रहा था, ठीक है, इनका ट्रेनिंग वगैरह वहीं पे प्रॉपरली चल रहा था, तो वहीं पे ये 1990 में शिफ्ट कर गई थी, प्रॉपर नागरिक बन गई थी, ठीक है। कॉजेज ऑफ डेथ, स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर, जो कि 2003 में हुआ, 1 फरवरी 2003 को, आप लोग सभी लोग अवेयर होंगे, जिसके वजह से ये मेडिकल मेंटेन के लिए गए हुई थी, मतलब रिसर्च के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए गए हुई थी, और इनका वहां पे इस डिजास्टर में इनका भी डेथ हो गया था, अलोंग विद हर 6 मेंबर हु वाज इनटू द स्पेसशिप, राइट। तो वो साथ में इनका ये हो गया था, है ना, डेथ हो गया था। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट, बचेंद्री पाल। She is the first female mountaineer in India to climb Mount Everest.
माउंट एवरेस्ट हम लोग सभी लोग जानते हैं नेपाल और चाइना बॉर्डर के बीच में है, और उसका कितना मतलब हाइट है, अर्थ का सबसे हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन है ये, और वो है माउंट एवरेस्ट। कितना है? 8848 मीटर, ठीक है। ये हाईएस्ट है अर्थ पे किसी माउंटेन का, ठीक है ना, और ये चाइना नेपाल के बीच के बॉर्डर के करीब में है। तो ये पहली भारतीय महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, ठीक है। और कब ये चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे? 1984 में, 1984 में, ठीक है। सी बिलोंग्स टू भूतिया ट्राइब लिविंग इन उत्तराखंड। आप लोगों को मैंने बताया ट्राइबल वाले क्लास में कि कौन कौन से ट्राइब कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन से स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो सी बिलोंग्स टू भूतिया ट्राइब हु लिविंग इन द उत्तराखंड, यहाँ के मुख्य जनजाति है, ठीक है। शी वॉज अवार्डेड द थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा भूषण। सिविलियन अवार्ड है ये पद्म भूषण। और कौन कौन से हैं सिविलियन में? सबसे हाईएस्ट में आता है आपका भारत रत्न, भारत रत्न सिविलियन अवार्ड है हाईएस्ट, भारत रत्न अवार्ड। फिर आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। फिर आता है पद्म भूषण, जो कि बचेंद्री पाल मैम को दिया गया पद्म भूषण। और फिर आता है पद्मश्री, ठीक है, पद्म श्री। तो यही 4 अवार्ड है मुख्य रूप से इंडिया के सिविलियन में। मैंने आपको ऊपर में बताया कि वार टाइम पीस टाइम वाला, और अभी मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि सिविलियन अवार्ड कौन सा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओगे स्पोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? हाईएस्ट आप मुझे बताओगे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है स्पोर्ट्स में, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट, आनंदी गोपाल जोशी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया। इनके साथ भी एक अलग ही स्टोरी रहा है। शी वॉज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया। बेसिकली इनका 13 साल के उम्र में शादी हो जाता है। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 13, ठीक है, 13 एज में ही हो जाता है। 14 में इनका एक बच्चा होता है, ठीक है, एट द एज ऑफ 14, ठीक है, एट द एज ऑफ 14 इनका एक बच्चा होता है, जो 10 दिनों के बाद ही डेथ हो जाता है उस बच्चे का, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल केयर और मेडिकल फैसिलिटीज। सो शी डिसाइडेड टू डू मेडिकल, just in the field of medicine. She wanted to do some something in this field, okay. So she decided to go to New York, जहां पे उन्होंने अपने विमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वानिया से इन्होंने किया था, जो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का ये सबसे फर्स्ट कॉलेज रहा है जो क्या करता था, हर मतलब कि हर कंट्री के बच्चों को ट्रेन करता था मेडिकल के लिए, ठीक है। और शी बिकेम अ फिजिशियन आफ्टर कंप्लीटेड हर डिग्री, ठीक है, आनंदी गोपाल जोशी। बट ड्यू टू सम रीजन शी गॉट डाई एट द सेम टाइम, ठीक है। ये 1886 में आती है भारत, और यहाँ पे इनको डॉक्टर, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर रहती है। 87 में इनका डाई हो जाता है, डेथ हो जाता है, बिकॉज ऑफ सम क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो ये फिर इनका डेथ हो जाता है, बट शी वॉज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया। ऑलराइट, मूविंग ऑन, सावित्री बाई फूले। हम लोगों ने सावित्री बाई फूले के बारे में पढ़ा है, इवन हम लोग जानते हैं how she faced difficulties to build up or improve girls' education. She was well dedicated and focused to empower the women, है ना। सावित्री बाई फूले, इनके हस्बैंड का नाम था ज्योति राव फूले,
हम लोग सभी लोग जानते हैं ज्योतिराव फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज का गठन किया। ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज का इन्होंने ही फॉर्म किया था, सत्यशोधक समाज। ठीक है। सावित्रीबाई फूले फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। अच्छा, अगर आपसे पूछे यहां पे फर्स्ट फीमेल मुस्लिम टीचर इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम फीमेल टीचर, तो क्या होगा? फातिमा शेख, जो इनके साथ में ही थी। ठीक है, इनके साथ में ही मतलब लड़कियों को एजुकेट करने में हेल्प किया था, फातिमा शेख। राइट। और ये इन्होंने 1848 में एक गर्ल्स हाई स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, नोन फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, 1848 में फर्स्ट गर्ल्स हाई स्कूल का ओपन किया था। ठीक है, मतलब खोला था इन्होंने। ठीक है, तो सावित्री बाई के बाई फूले के बारे में इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। Now moving on, रजिया सुल्तान, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूरल इन इंडिया। और ये कब थी? 1236 से 1240 तक। ठीक है, मतलब कोई ऐसे पहली महिला रही है जिन्होंने इंडिया पे रूल किया है। ठीक है, तो वो है रजिया सुल्तान। इनका जन्म 1205 में हुआ था। कमिंग नो, मदर टेरेसा, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द नोबेल प्राइज। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, गलती हो गया है टाइपिंग में, वुमेन है ना, जिन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज पाया। आप मुझे बताओगे मेन में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया है? आप मुझे बताओगे इंडिया से। ठीक है, इंडिया में मेन में सबसे पहले नोबेल प्राइज किनको मिला है? आप मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, सरोजनी नायडू, इन्होंने मूवमेंट, मतलब बहुत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इंडियन इंडिपेंडेंस में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया, इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है ना, भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं सरोजनी नायडू को। बॉर्न ऑन 1879, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। एंड सी बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम आईएनसी प्रेसिडेंट। ठीक है, सी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम आईएनसी प्रेसिडेंट। इंडियन में अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट वुमेन टू बिकम आईएनसी प्रेसिडेंट, तो वो है एनी बेसेंट, जो कि आपका आगे है। ठीक है, एनी बेसेंट, और वो भारतीय महिला नहीं थी। शी वॉज फ्रॉम द लंदन, इनका बॉर्न एंड बॉटअप लंदन में हुआ, बट शी केम टू इंडिया, और ये यही की निवासी रह गए, चूंकि इनका डेथ हो गया था 1933 में। ठीक है, और तब तक ये इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट की ही भाग मतलब पार्टिसिपेटेड थी, और इन महात्मा गांधी का साथ देती थी। ठीक है, she was also lawyer and she was also social activist in London। ठीक है, तो ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन इंडिया, और इन्होंने होम रूल लीग का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था। कब? 1970, 1917 में इन्होंने बना था कांग्रेस की प्रेसिडेंट। ठीक है, और इन्होंने होम रूल लीग भी 1917 में ही बनाया था। और भारत की कोकिला कहे जाने वाली सरोजनी नायडू, ये थी भारत की जो प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी का, वो था 1925 से 1926, मतलब 100 साल होने को है जब सरोजनी नायडू बनी थी आईएनसी प्रेसिडेंट। ऑलराइट, इतनी सी बातें आपको याद होनी चाहिए रिलेटेड टू देम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लीला सेठ। ये मैम है लीला सेठ मैम, जो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट, मतलब कोई ऐसी पहली महिला है जो चीफ जस्टिस रही है किसी एक स्टेट हाई कोर्ट की।
और वो कहाँ की रही हैं, तो हिमाचल प्रदेश की रही हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की रही हैं इंडिया में, ठीक है। एंड ऑल्सो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑन द दिल्ली हाई कोर्ट, और ये पहली महिला जज भी रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। ये है लीला सेठ मैम। नाउ कमिंग नेक्स्ट, MS Subbulakshmi. She was most popularly known as for her music, ठीक है, फर्स्ट फीमेल म्यूजिशियन टू विन भारत रत्न, ठीक है। इनकी सुर और गजब की आप कभी देखना सुनना इनकी गाने, ठीक है। बॉर्न ऑन 1916, मदुरई तमिलनाडु से थी ये, ठीक है। और ये फर्स्ट फीमेल म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला है। इवन इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। कमलजीत संधू, कमलजीत संधू मैम, बेसिकली शी वॉज फ्रॉम द पंजाब, ठीक है, और फर्स्ट इंडियन फीमेल रही हैं जो एशियन गेम्स में गोल्ड जीती है, ठीक है। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट हु won गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स इन 1970 बैंकॉक, ठीक है, कमलजीत संधू मैम, है ना। और ये बेसिकली स्प्रिंटर थी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये धागा है रेस का, और जिसको पार करना है, ठीक है। तो इन्होंने पार किया था 57.3 सेकेंड में, और इसी के लिए इनको मिला था गोल्ड, ठीक है, इसी के लिए इनको मिला था गोल्ड। ऑलराइट, तो ये एशियन गेम में मिला है, और शी वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स, बट वहां पे मेडल नहीं जीती थी, ठीक है। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये बैडमिंटन प्लेयर है ना। फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बिकम द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन, और फर्स्ट इंडिविजुअल है भारत से जिन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स। और कब जीता, टोक्यो ओलंपिक्स में, जो 2020 में हुआ था, ठीक है, 2020 में हुआ था। अभी 2024 वाला कहां पे हुआ है, 2024 वाला पेरिस में हुआ, ठीक है। और 2028 में कहा होना है, 2028 में होना लॉस एंजल्स में, ठीक है, एंजेलस। तो ये 2028 में होगा, ऑलराइट। और इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था, कब, 2016 वाले रियो ओलंपिक में, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता था सिल्वर, रियो ओलंपिक में, ठीक है। तो आई होप कि इतनी सारी बातें आपको इनसे कोरिलेट करके समझ आई होंगी। नाउ मूविंग अहेड, एंड इट विल बी द लास्ट, अरुंधति रॉय मैम। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन द बुकर प्राइज इन 1997, ठीक है। ये बेसिकली इन्होंने एक बुक लिखा था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उनके लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शी वॉज रिसेंटली इन द न्यूज फॉर विनिंग पेन पिंटर प्राइज गिवन बाय इंग्लिश, ठीक है, ब्रिटिश में दिया जाता है अवार्ड, उसको अभी अभी जीती है। सो दैट्स वाई शी वॉज इन द न्यूज, और इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा पूरा सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू 25 विमेन जो कि इंडिया की फर्स्ट इन फर्स्ट है, ठीक है। तो एक बार आप लोग अगर अच्छे से समझ आया होगा तो लाइक कर देना सेशन को, ठीक है, लाइक कर देना। ओके, ओके, so it's all about the today's class. Thank you very much for staying with me, and for participating